जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम 2024 में टोटल 53 शिफ्टों में हुए थे, उसमें आज हम 22 फरवरी 2024 को चारों शिफ्टों में जो भी जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले कि सभी शिफ्टों की जो वीडियो की प्ले लिस्ट है, उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से जो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है। विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द मीन इनकम कंप्यूटर फॉर एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज ए पार्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग द लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। तो पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है कि एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं। तो 11 खिलाड़ी। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में। रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो भरतनाट्यम के। ठीक है, भरतनाट्यम के। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो क्रिकेट। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो क्रिकेट। अगला सवाल है कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। अगला सवाल है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो यह है सितार के वादक। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सुख मार्ग के तट पर बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग पर बनाया गया था? तो रावी नदी के सूखे मार्ग पर। अगला सवाल है कि 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुनबियों को कुनेबी प्रमाण पत्र जारी करने का संबंध में घोषणा की है? तो एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, एकनाथ शिंदे ने। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये है मोनकम्बो मोनकम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य का। ठीक है, राजस्थान राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो जस सोली जो है ये रिट नहीं है। अगला सवाल है द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉल्यूशन बिलो द प्रॉपर्टी लाइन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी रेशियो और डैश। तो हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो। अगला सवाल है कि गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिख समुदाय के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 51 ए का। अनुच्छेद 51 ए का। अगला सवाल है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप डैश 2023 की मेजबानी फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया ने। अगला सवाल है कि आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चक्र बेरोजगारी। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो यह है 238। ठीक है, 238। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र का मिलान कीजिए। ठीक है। पहला है एस बालचंद्र। एस बालचंद्र का संबंध है किससे? तो वीणा से। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है सितार से है। अगला है कृष्ण महाराज। कृष्ण महाराज का संबंध किससे है? तो वीणा से। सॉरी, कृष्ण महाराज का संबंध किससे है? तो तबला से। ठीक है, तबला से। अगला सवाल है कि 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15 प्लस डैश थी। तो 78.8। 78.8। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघालय में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है, मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग में खेल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लब जो है आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? तो केवल दो, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था? तो 1782 ईस्वी में। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकी रमन को। स्वामीनाथन जानकी रमन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो अनुच्छेद 51 के ए में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था। तो गृह मंत्री और अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? तो झारखंड ने। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए और बी दोनों सही है। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है और सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो दोनों। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था और 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की। समय की मूल इकाई क्या होती है? तो सेकंड। समय की मूल इकाई है सेकंड। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो एक और दो दोनों। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। अगला सवाल है कि नवंबर 2023 में सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो पंजाब और बड़ौदा के बीच, पंजाब और बड़ौदा के बीच। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट्स को डैश कहा जाता है। तो लव। ठीक है, LOV लव। भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। अगला सवाल है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो डोलू कुनिठा। ठीक है, डोलू कुनिठा। अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो गुजरात। रोबेन आइलैंड के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? तो 4 तरीकों का। ठीक है, 4 तरीकों का। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य। ठीक है, बिहार राज्य। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, सरकार की वह सभी प्राप्तियां जो द्वैता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है और पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के राजकोषीय के बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। अगला सवाल है गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो यह पंजाब राज्य से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो है पंडित जसराज, पंडित जसराज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय संसद में डैश शामिल है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, राष्ट्रपति और दोनों सदन। ममा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीकी को कहा जाता है? तो फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? तो मेजर ध्यानचंद। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, अगला सवाल है डैश शहर
डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो धोलावीरा में, ठीक है, धोलावीरा में। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो केरल में, ठीक है, केरल में। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 में जुलाई 2023 में आदम अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल में। हाँ, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए और बी दोनों, ठीक है, सही है। तो करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकार घाटे में कमी की जा सकती है, और भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में। अगला सवाल है कि उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो रुद्रवीणा का। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो रुद्रवीणा का। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो भाग 1। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है, और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो 14,906 घरों का। अगला सवाल है कि उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है, जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? तो कमल मेघराजानी। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो 100 दिनों के। अगला सवाल है कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने सास के निवास के उपयोग का हकदार होगा, ये कथन यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो सेपक टकरा खेला गया था और मलखम्ब भी खेला गया था। अगला सवाल है कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के लिए, ठीक है, कालिदास के द्वारा ये जो है लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। अगला सवाल है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग में सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की गई है? तो व्यय विभाग के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1 जो है ये सबसे अधिक तरल है। गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो राजस्थान का। गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो राजस्थान का। अगला सवाल है कि PR श्रीजेश एक डैश हैं? तो हॉकी खिलाड़ी। PR श्रीजेश एक डैश है? हॉकी खिलाड़ी। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो हाइड्रोजन का। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन का। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धाएं शामिल होती है? तो 7। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। और हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं शामिल होती है? 7। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।